ताजा जानकारी आपको देते हैं क्योंकि सरहद के उस पार से एक बड़ी खबर है। एससीओ मीटिंग को लेकर आपको बताते हैं क्योंकि जानकारी आपको दे देते हैं। एससीओ समिट का आज से आगाज हो गया है। जानकारी आपको दे दें कि शी जिनपिंग शहबाज शरीफ एससीओ समिट में पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन से हो सकती है एससीओ समिट में, और आतंकवाद से निपटने के तरीकों को लेकर एससीओ में बात होगी। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि जिस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं उस वक्त आपको बता दें कि एससीओ समिट का आगाज हो चुका है और वहां पर शी जिनपिंग पहुंच गए हैं, यानी चीन के राष्ट्रपति। और बात अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की करें तो शहबाज शरीफ का पहुंचना भी हुआ है, लेकिन इंतजार सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। आतंकवाद से निपटने के तरीकों को लेकर एससीओ में खास तौर पर बातचीत हो सकती है, अन्य मुद्दों को लेकर भी एससीओ में बातचीत हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन से हो सकती है ये कहा जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से रूस और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत हुई है, जब से किस तरीके से पॉलिसी हर एक देश अपना रहा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन साहब से होगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन रूस की बात करते हैं तो रूस के साथ रिश्ते कैसे भारत के रहे हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन पुतिन से जब मुलाकात होगी तो ये चर्चा का विषय भी रहेगा। लेकिन क्या शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ से दूर ही रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबकी पर भी नजरें टिकी होंगी क्योंकि पाकिस्तान भी इस मंच पर है और चीन भी इस मंच पर है और भारत के प्रधानमंत्री भी इस मंच पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, मेरे सहयोगी हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त। रहमत, क्या कहेंगे आप? शी जिनपिंग साहब पहुंच गए हैं, शहबाज शरीफ का अगर जिक्र करते हैं तो वो भी इस मीटिंग में है। क्या आमना सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है? यूं तो कहा जा रहा है कि पुतिन साहब से मुलाकात हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल पुतिन के साथ मुलाकात करीब करीब तय मानी जा रही है, शेड्यूल करीब करीब हो ही चुका है और इस मुलाकात के पीछे की भी वजह है और वो वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। वजह यह है कि कल ही बाज़ाब्ता तौर पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन समरकंद पहुंच गए थे। समरकंद पहुंचने के बाद से कल से लेकर के अब तक के करीब 6 ममालिक के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और कल का दिन है जो फ्राइडे का दिन है, कल 3 मुल्कों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तस किया गया है जिसमें साइड लाइन पर मुलाकात हुई। उसमें एक तुर्की भी है और एक इंडिया है और एक उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनसे दोबारा मुलाकात होगी। तो ये 3 मुल्क ऐसे हैं जिनसे कल मुलाकात होगी। अब तक ये 6 मुल्कों से मुलाकात हो चुकी है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन के जनरल सेक्रेटरी के साथ भी व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है और इन तमाम मुल्कों के साथ सबसे ज्यादा इस वक्त समरकंद में या एससीओ के इजलास में साइड लाइन पर मुलाकात करता नजर आ रहा है तो वो रूस ही नजर आ रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को हम देख रहे हैं कि वक्फे से, चाहे वो ईरान हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर चीन के सदर शी जिनपिंग हो, इन तमाम से जो मुलाकात की गई है या करने की कोशिश की जा रही है ये इस वजह से भी है कि चूंकि जिस तरह से यूक्रेन और रूस की जंग को एक मुद्दत से पूरी दुनिया देख रही है, उस जंग को लेकर के जिस तरह के सवालात उठे हैं, जिस तरह के शिकायतें रूस से की गई हैं, उन तमाम सवालात और शिकायतों को दूर करने की ये कोशिश बाज़ाब्ता तौर पर समरकंद में रूसी सदर कर रहे हैं। रही बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो जी बिल्कुल कल मुलाकात हो रही है और मुलाकात के साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया गया है किस किस मुद्दे पर, किन किन मुद्दों पर बात होगी। उनमें सबसे बड़ा और अहम मुद्दा तेल का है, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी का मामला है और इसके अलावा जो दोनों मुल्कों के रिश्ते रहे हैं उन रिश्तों में मजीद क्या कुछ गर्माहट लाने की, क्या कुछ करने की जरूरत है। तो इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुलाकातों की बात होगी। लेकिन हिंदुस्तान और रूस के साथ तो जो ताल्लुकात रहे उस ताल्लुकात को पूरी दुनिया ने इस जंग के दौरान भी देखा है और उसी रिश्ते की दुहाई देते हुए एक तरफ से जहां रूस की जानिब से एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार दरखास्त की गई है कि चूंकि शॉर्ट टर्म ट्रिप है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बहुत ही मुख्तसर दौरे के लिए इस एससीओ इजलास में शामिल हो रहे हैं तो उसमें भी वक्त निकालना जरा मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बाद कई बार दरखास्त, करीब 2 से 3 बार दरखास्त की गई फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया की जानिब से। उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से या यूं कहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जानिब से एक छोटी सी 15 से 20 मिनट के वक्फे की मीटिंग शेड्यूल की गई है और ये मीटिंग दोनों मुल्कों के दरमियान कल जरूर होगी। लेकिन रहमत, जब पाकिस्तान और चीन का हम जिक्र करते हैं तो इस बात को भी बताइएगा, क्या पाकिस्तान और चीन से दूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी रहेगी? क्योंकि जो हालात हमने देखे हैं कि किस तरीके से एलएसी पर चीन की सेना पीछे हुई है एंड समय पर जब एससीओ की मीटिंग चल रही है, और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान से किस तरीके से रिश्ते हैं भारत के वो भी आप जानते हैं।
जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्ते करीब करीब यहीं से शुरू हो जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से यूएनएचआरसी में चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तानी दहशतगर्द को ब्लैकलिस्ट कराने से रोका है, जिस तरह से और एलएसी पर जिस तरह से हमने देखा कि एक मुद्दत के बाद सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है, और जिस तरह से दहशतगर्दों को बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों को भेजने का सिलसिला चल रहा है, तो इन तमाम हवालों से जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते होने चाहिए थे, और पाकिस्तान में चूंकि सियासी अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसको भी देखते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने बाकायदा तौर पर इस बार फैसला किया है कि हम चीन और पाकिस्तान के साथ इस इजलास में ग्रुप पोज में जरूर शामिल रहेंगे, लेकिन बायलैटरल टॉक के लिए कोई जगह नहीं बन पाई है। दरअसल अगर आप इसके पीछे जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि पहले यह माना जा रहा था, कल ही के बारे में बताया जा रहा था कि 14 तारीख की शाम ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समरकंद के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन अचानक ये शेड्यूल बहुत ही छोटा किया गया, और इस शेड्यूल को छोटा करने के पीछे की वजह यही रही कि बस हम एससीओ के इजलास में जाएंगे, 2 से 3 मुल्कों के साथ मुलाकात करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि जिन मुल्कों को साइड लाइन टॉक करने थे, साइड लाइन दूसरी कंट्रीज के साथ बायलैटरल इश्यूज वगैरह पे बात करनी थी, उन तमाम मुल्कों को हम देख रहे हैं कि कल ही पहुंच चुके हैं, कुछ आज सुबह पहुंचे, और अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म जब यहां से निकले हैं तो करीब घंटा 1.5 घंटे के बाद वो समरकंद में पहुंचेंगे, यानी कि रात समरकंद में पहुंचेंगे और उसके बाद से इजलास में ही सीधे पहुंचेंगे। तो इनका जो शेड्यूल है बहुत ही टाइट है, और शेड्यूल मुख्तसर इसलिए भी किया गया है कि वहां साइड लाइन पर बहुत ज्यादा हमें गुफ्तगू नहीं करनी है, और साइड लाइन पर गुफ्तगू न करने की सीधे तौर पर वजह यही है कि बाकायदा तौर पर जो चीन और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह की कोशिशें की गई हैं, उन कोशिशों के नतीजे में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। ठीक है रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। रहमत कलीम हमारे संवाददाता बता रहे थे आपको कि आखिर कैसे दूरी रहेगी पाकिस्तान और चीन से, लेकिन रूस से करीबियां रहेंगी और उसका भी एक मकसद है।